Hello everyone. Today is our day 6 of एग्जाम रेडी सीरीज, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? मेनली वी आर फोकसिंग ऑन फिजिक्स न्यूमेरिकल्स फॉर क्लास नाइन्थ। ठीक है, तो फिजिक्स न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं हम क्लास नाइन्थ के, सीबीएसई के। और उसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है अभी, वो हम ले रहे हैं आज साउंड। ठीक है, तो हमने ग्रेविटेशन चैप्टर पूरा किया, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पूरा किया। ग्रेविटेशन में दो पार्ट थे, तो हमने थ्रस्ट एंड प्रेशर भी पूरा किया। और हमने वर्क पावर एंड एनर्जी, ये भी चैप्टर पूरा किया। भी आज क्या करेंगे? साउंड के न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो भी आपके क्लास नाइन्थ के फिजिक्स रिलेटेड डाउट्स है, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड डाउट्स है, वो इस सीरीज में आपके क्लियर होने वाले हैं। आज डे 6 है, तो 1 2 3 4 5 5 दिन के आप वीडियोस देख लो, छोटे वीडियोस है। तो आपके सारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल जो है वो सारे क्लियर होने वाले हैं इस चीज की वजह से। कीप इन माइंड, दिस सीरीज इज प्राइमरीली मेड फॉर न्यूमेरिकल्स पार्ट। तो इसमें मैंने चैप्टर को कम एक्सप्लेन किया है, पूरा चैप्टर या पूरा थियोरी चैप्टर एक्सप्लेन नहीं किया है। न्यूमेरिकल्स को लगने के लिए जितनी भी थियोरी लगेगी वो एक्सप्लेन की हुई है, और फॉर्मुलीज एक्सप्लेन किए हुए हैं। द एंटायर चैप्टर सीरीज विल बी इन द डिफरेंट पार्ट, नॉट इन दिस। तो इसमें सिर्फ आपका जो न्यूमेरिकल्स का डर है वो निकालने की मैंने कोशिश की हुई है। तो सारे न्यूमेरिकल्स, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स और वो सब कॉन्सेप्ट्स हमने इसमें क्लियर किए हुए हैं, ज्यादातर फिजिक्स न्यूमेरिकल्स को लेके, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, चलो। तो अभी साउंड चैप्टर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स करने के पहले फिर से, साउंड में तो बहुत कम न्यूमेरिकल्स है और दो तीन ही फॉर्मूलीज है, ज्यादा कुछ उस पे आपको डीप कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में भी नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं कौन से फॉर्मूलीज है। सबसे पहले हमको एक बेसिक सा फंडामेंटल मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, हमको स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर पता होना चाहिए, विच इज बेसिकली 344 मीटर पर सेकेंड। और इन सम बुक्स इट इज 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप इसको 344 ले लो या 340 ले लो, ठीक है, आपकी मर्जी। और दूसरी चीज इसमें, आपको अगर गिवन होगा तो गिवन तो वो हमको दे देंगे ना, ब्रैकेट में वो वैल्यू गिवन होगी तो। ठीक है, तो आप इसमें से 344 प्रेफर करो अगर आपको लेना है तो मोस्टली। लेकिन दूसरी चीज, वो तो न्यूमेरिकल में गिवन ही होगा, इसलिए आपको ज्यादा कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा, फॉर्मूला कौन सा देखना है अपने को? तो सबसे पहले स्पीड ऑफ एनीथिंग अगर हमको निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं स्पीड ऑफ साउंड की बात करूं, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो आना चाहिए। लेकिन डिस्टेंस अपॉन टाइम के लिए मैं किस चीज का डिस्टेंस ले लूं? क्योंकि मेरे पास तो साउंड ट्रैवल कर रहा है, तो मुझे साउंड ने कितना ट्रैवल किया ये डिस्टेंस लेते आएगा, और कितने टाइम में किया वो भी लेते आएगा। लेकिन एज अ फॉर्मूला मुझे देखना है साउंड के हिसाब से, तो स्पीड ऑफ साउंड, और फिर यहाँ पे जो मैं डिस्टेंस लूंगा, तो एक साउंड वेव की जब मैं बात करूंगा, ठीक है, एक साउंड वेव की जब मैं बात करूंगा, ठीक है, ये साइन वेव होता है। ठीक है, ये वेव जो होता है ये साइन वेव होता है। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो होता है ये वेवलेंथ कहलाता है। एक वेवलेंथ विच इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ये कौन सा साइन है? ये साइन है लैम्डा, ग्रीक सिंबल होता है लैम्डा, विच इज वेवलेंथ। ये वेव की लेंथ है होती है। तो एक साउंड वेव, एक वेवलेंथ, तो मुझे स्पीड ऑफ साउंड की मैं बात करूंगा तो ये एक वेवलेंथ, एक तो इसका है ना, क्रेस्ट एंड ट्रो बोलते हैं हम लोग, तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट या ट्रो टू ट्रो, इसको बोलते हैं एक वेवलेंथ। या फिर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बोला जाएगा एक वेवलेंथ, यहां से यहां तक, ठीक है, या यहां से यहां तक, वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक है, और फिर कितने टाइम में हुआ ये एक वेवलेंथ जो होता है, वो टाइम टी में, कैपिटल टी में ट्रैवल करता है, ये टाइम पीरियड होता है। ये क्या होता है? टाइम पीरियड होता है जो कैपिटल टी में ट्रैवल करता है एक वेवलेंथ, है ना, उसी को तो हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्मूले को कैसा लिख पाएंगे? तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है, तो अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ साउंड लिखनी है,
तो मैं वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? वेवलेंथ, है ना? डिस्टेंस क्या है इसमें ट्रेवल किया है, इस एक पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टाइम पीरियड में, एक ही टाइम पीरियड में, वेवलेंथ वाला, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो फिर ये कैसे होगा? वी, वेलोसिटी ऑफ साउंड को क्या लेंगे? छोटा वी इक्वल टू वेवलेंथ लैम्डा टाइम पीरियड टी। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? बहुत सिंपल करके दिया मैंने। आप देखो, अगर मुझे देखना है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वल टू डिस्टेंस क्या ले लूं? डिस्टेंस तो वो वेवलेंथ है, टाइम कैपिटल टी, सो वी इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी। क्या ये फॉर्मूला क्लियर है? फर्स्ट वन बड़ा सिंपल है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। फ्रीक्वेंसी, साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। और टाइम पीरियड, टाइम पीरियड अगर अपने को पर सेकेंड कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं, है ना, कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, एच जेड। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। ये वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर, क्योंकि वो लेंथ है, टाइम पीरियड का सेकेंड्स, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करेंगे? टेक्स्ट बुक के हिसाब से ऐसा वी जैसा और ऐसे मोड़ देना, इसको बोलते हैं न्यू। ये भी एक ग्रीक सिंबल है, वी नहीं है ये, क्या है ये? न्यू। तो ऐसे मोड़ देना इसको, न्यू को। ठीक है, तो आप फ्रीक्वेंसी को एफ ले लोगे तो भी चलेगा, बट आपके बुक में न्यू दिया हुआ है। न्यू का मतलब क्या होता है? ऐसा वी के जैसा होता है, ग्रीक सिंबल है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज वन अपॉन टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ये याद रख लेना। ठीक है, और टी आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी यहाँ आ जाएगी, तो टी क्या हो जाएगा? वन अपॉन न्यू, मतलब ये इधर गया तो ये इसके नीचे आ जाएगा ना। ठीक है, तो एक ही तो चीज है दोनों भी, टू और थ्री। ठीक है, टी इक्वल्स टू वन अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब ये टी इक्वल्स टू वन अपॉन फ्रीक्वेंसी को यहाँ डाल दो, तो क्या बनेगा दूसरा फॉर्मूला? v इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी, क्या है? वन अपॉन फ्रीक्वेंसी। फिर इसको सॉल्व किया तो ये सीधा करके क्या बन जाएगा? लैम्डा एज इट इज, ये वन अपॉन न्यू ऊपर जाके न्यू अपॉन वन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा लैम्डा इंटू न्यू। क्या बन जाएगा? लैम्डा इंटू न्यू बन जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग वेलोसिटी को? देयर फोर वेलोसिटी इक्वल्स टू वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दोनों चीजों को मैंने ब्लू बॉक्स किया है, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूली। अभी तो इतना ही सबसे प्राइम हमारा जो इंपॉर्टेंस का है वो यही लगने वाला है। आगे एक कंसेप्ट लगेगी, वो बताऊंगा मैं न्यूमेरिकल के लिए, लेकिन फिलहाल तो इतना ही लगने वाला है। वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस मैंने लैम्डा ले लिया अपॉन टाइम, टी टाइम पीरियड। और टी जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, टी जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया वन अपॉन न्यू, वो सीधा होके मल्टीप्लाई हुआ, लैम्डा इंटू न्यू रहेगा याद। सो वी इक्वल्स टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज, एच जेड। ठीक है, हर्ट्ज। डन। कोई डाउट है इसमें? चलो बेसिक है, कुछ डिफिकल्टी नहीं। आगे बढ़ते क्विकली। चलो एक कंसेप्ट लगेगा, मैंने बोला था यहाँ पे आपको, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। ये न्यूमेरिकल करने के पहले, बेसिक सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, तो ये न्यूमेरिकल करने से पहले एक कंसेप्ट सिखा देता हूँ, ध्यान से देखो। इको वाला कंसेप्ट है। इको बेसिकली है क्या? इको तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, क्या नहीं? यस, इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो सिंपल सी बात है, मैं यहां से जब बात कर रहा हूं, ठीक है, हम एक चीज लेते हैं कि कोई कोई बंदा है यहाँ से बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ से ये जगह पे खड़े रह के बात कर रहा है, तो ये हुआ सोर्स। इसको क्या बोलेंगे? सोर्स, जहां से साउंड निकल रहा है। ठीक है, या लाउड स्पीकर पे बात कर रहा है। ठीक है, तो साउंड निकला यहाँ से, तो ये हुआ सोर्स। अब सोर्स से निकला और हम यहाँ पे एक कर लेते हैं वॉल। ठीक है, यहाँ पे निकालते हैं एक, दूर है काफी डिस्टेंस। ठीक है, वॉल निकाल ली मैंने। ठीक है भाई, अब सोर्स से निकला साउंड, तो साउंड यहाँ से ट्रैवल करेगा। ठीक है, ट्रैवल करेगा, ट्रैवल करेगा, और ट्रैवल करके ये जो टारगेट है, मतलब जो हमारा
वॉल इज अ टारगेट, वहां से साउंड रिफ्लेक्ट करेगा, वहां से साउंड फिर से क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो साउंड जब रिफ्लेक्ट करेगा तो सोर्स की तरफ जब पहुंचेगा फिर से रिफ्लेक्ट करके, तो कितना टाइम लगेगा? थोड़ा कंसेप्ट को सीखो कि गया तो है वो और जाके फिर से आएगा, तो एक्चुअली साउंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? डबल डिस्टेंस कवर किया ना। सोर्स से लेके टारगेट तक का कितना डिस्टेंस कवर किया? डबल किया ना। मान लो कि ये सोर्स से टारगेट का डिस्टेंस 10 मीटर्स होगा। हालांकि 10 मीटर में इको जनरेट नहीं होता, वो हम आगे देखेंगे। हम पकड़ लेते हैं 50 मीटर होगा। ठीक है। तो 50 मीटर के डिस्टेंस से अगर ये इको जनरेट हो रहा है तो एक्चुअली ये डिस्टेंस ट्रैवल कितना करके आया होगा? 50 जाने के लिए और 50 आने के लिए, तो ये करेगा 100 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल। तो एक्चुअल टारगेट जो होता है वो अगर 50 मीटर पे है, तो साउंड ने तो जाके आने के लिए 100 मीटर ट्रैवल किया होगा ना। सिंपल है ना बात। एक और चीज समझ लो इसके लिए, कि अगर ये 50 मीटर की दूरी पे साउंड को जाने के लिए अगर 3 सेकेंड्स लगते हैं, तो आने के लिए भी तो 3 सेकेंड्स लगेंगे ना। तो सोर्स वाले बंदे को इको कितनी देर बाद सुनाई देगा? 3 सेकेंड टू गो, और रिफ्लेक्ट होके उधर से आने के लिए 3 एंड 3, तो उसको 6 सेकेंड बाद सुनाई देगा इको। ये वाली कंसेप्ट ध्यान रखनी, कि 3 सेकेंड जाने के लिए, 3 सेकेंड आने के लिए, तो उसको एक्चुअल में जो इको है वो 6 सेकेंड्स के बाद सुनाई देने वाला है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि डबल डिस्टेंस कवर करने वाले। आ रही ना चीज समझ में? ये बहुत ट्रिकी है, लेकिन ये ट्रिक अगर भूल गए तो आंसर गलत आ जाएगा। आंसर जब भी हमको निकालना हो तो ध्यान से क्या करना चाहिए, कि आपको जाने आने का डिस्टेंस पकड़ना चाहिए, पहली बात, है ना। और नहीं तो आप टाइम की बात कर रहे हो, तो टाइम भी जाके आने का टाइम होता है, तो आपको टाइम को हाफ करना पड़ेगा, या आपको एक साइड का ही टाइम दिया होगा तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जाके आके, है ना। तो वो वहां पे क्या दिया है क्वेश्चन में, उसको ध्यान से देखना। ठीक है। हाँ, मुझे सिर्फ इतना ही पढ़ाना है इस कंसेप्ट से, कि भाई ट्वाइस द टाइम इको कब सुनाई देगा? जाके आना। टाइम डबल लगेगा, जाने को 3 सेकेंड, आने को टाइम 3 सेकेंड साउंड को। हाँ, या फिर डिस्टेंस डबल लगेगा, ये भी ध्यान रखना। अगर ये 50 मीटर है तो एक्चुअल साउंड ने तो 50 जाने का और 50 आने का एक्चुअल तो 100 ट्रेवल किया होता है। ये मुझे बताना था। ठीक है, सो दिस वाज द कंसेप्ट आई वाज एक्सप्लेनिंग। चलो, अब उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल है, तो हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एन इको रिटर्न इन 3 सेकेंड्स। Okay, good. An echo returned in 3 seconds. What is the distance of the reflecting surface from the source given that the speed of sound? Okay, speed of sound is given. तो अभी तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो उन्होंने दे रखा है 342 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। कन्वर्जन भी ध्यान रखा करो, कभी कभी होता नहीं है, कन्वर्ट कर लेना चाहिए, अभी तो है। तो स्पीड ऑफ साउंड 342 मीटर पर सेकेंड, echo returned in 3 seconds. Okay, so you can say the time required is 3 seconds। तो फिर इन्होंने पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस। तो अभी कुछ बच्चे जो है, डिस्टेंस ऑफ व्हाट? टारगेट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब टारगेट, तो इधर का डिस्टेंस है वो निकालना। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बड़ा सिंपल है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड किसका? साउंड का। तो साउंड का ही स्पीड 342 मैंने ले लिया। टारगेट डिस्टेंस मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डिस्टेंस मुझे लेना है, और वो 3 सेकेंड्स लगा। तो अब मैं जो डिस्टेंस निकाल रहा हूं, देखो क्या आ रहा है, 342 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 2 6, 3 4 12, 1 कैरी, 3 3 9 और 10। ठीक है, 3 2 6, 3 4 12, 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10। तो ये तो मेरा डिस्टेंस आया 1026 मीटर। अब मुझे एक बात बताओ, जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाई उस हिसाब से क्या ये बराबर है कि नहीं? थोड़ा सोच के देखो। ये जो डिस्टेंस मिला है ये कौन सा डिस्टेंस मिला है? एन इको इज रिटर्न इन 3 सेकेंड्स, मतलब मैं बोल रहा हूं और 3 सेकेंड बाद मुझे सुनाई दिया। सोचो, अभी इंटरेस्टिंग है। मैंने बोला और इको जो मुझे सुनाई दिया, क्वेश्चन में बोला है कि मुझे 3 सेकेंड बाद सुनाई दिया। बढ़िया। ठीक है, तो जाके आने में 3 सेकेंड लगे ना। तो मुझे ये जो डिस्टेंस मिला है 3 सेकेंड यूज करके, वो कौन सा मिला होगा? जाके आने का मिला होगा ना। वेरी गुड। 1026 जो है वो
जाके आने का मिला होगा, क्योंकि टाइम मैंने कौन सा यूज किया है यहाँ पे, 3 सेकेंड्स, मतलब जाके आने का टाइम यूज किया है मैंने। ई को 3 सेकेंड बाद सुनाई दिया है, तो जाने का 1.5 सेकेंड, आने का 1.5 सेकेंड। तो यहाँ पे मैंने 3 सेकेंड यूज किया है, मतलब जाके आने का टाइम। तो मुझे जाके आने का डिस्टेंस मिला है ना। तो 1026 इज वो डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस मिलके, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस को धड़क के रिटर्न रिफ्लेक्ट होके आने का डिस्टेंस ही है। तो फिर एक्चुअल रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितना होना चाहिए, इसका हाफ। इसका हाफ ही होना चाहिए, क्योंकि ये गया और आया, ये टोटल डिस्टेंस है ना। एक्चुअल रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका हाफ ही होगा। देयरफॉर लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो 1026 डिवाइडेड बाई 2। समझ गए बात को। 1026 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा ये, 2 5 ज़ा 10, और 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा, डन। तो ये वाली बात है, सिंपल। सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर, कि 5 1 3 इसको लगा तो मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे हम इसी में सीख लेते हैं। ठीक है, तो देखो 5 1 3 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये डिस्टेंस होगा 5 1 3 मीटर। देखो, तो जाने को 5 1 3 और आने को 5 1 3, टोटल 1026, और 3 सेकेंड्स क्या है, जाके आने का टाइम है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने 1026 को आधा किया, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो 513 पे ही तो होगा। तभी तो 513 गया और 513 आया, तभी तो 1026 आया। तो ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, बड़ी सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन हम भूल जाते हैं कई बार, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नई कंसेप्ट सीखते हैं, सेम इसके जैसी ही है, लेकिन है बहुत इजी। ठीक है, देखो, आपको दिख रही है एक शिप अभी। ठीक है, ये वाली जो टेक्निक है, इसको बोलते हैं सोनार। ठीक है, सोनार। ये मतलब बेसिकली थोड़ा सा आपको, मतलब सिलेबस से रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कभी कभार। थोड़ा सा थियरी अभी सिलेबस में से कम किया हुआ है, बट स्टिल हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि इसके क्वेश्चंस हमको आ पाए। सोनार का मतलब क्या है, साउंड नेविगेशन एंड, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये एक सिस्टम होती है। एसओ साउंड, एनए नेविगेशन, और आर माने रेंजिंग। तो सोनार टेक्निक है ये क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बिठाते हैं शिप को, निचले साइड में एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। रिसीवर मतलब ही क्या, डिटेक्टर। डिटेक्टर को ही हम क्या बोलेंगे, रिसीवर। ठीक है, और यहाँ पे बिठाते हैं ट्रांसमीटर, यहाँ पे बिठाते हैं रिसीवर। ठीक है, ट्रांसमीटर रिसीवर, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा, रिसीवर लेगा साउंड को, और ये साउंड का जो वेव है वो हमने ट्रांसमिट किया। तो देखो एरो यहाँ पे बना रहा हूं मैं, तो वो एरो गया, तो ये साउंड वेव नीचे गया। यहाँ पे सी बेड है नीचे, सी बेड है, या सी का क्लिफ होगा, क्लिफ होगा। अंडर वाटर माउंटेन भी तो हो सकते हैं, है ना, बड़ा सा कुछ भी हो सकता है, एक बड़ा सा माउंटेन बर्ग हो सकता है नीचे, कुछ भी हो सकता है। या सी बेड है, डेप्थ है, तो वहां पे टच करके वो रिफ्लेक्ट करके रिटर्न आएगा, क्या, साउंड वेव। तो टच करके रिटर्न आया साउंड वेव, और डिटेक्टर ने, रिसीवर ने उसको डिटेक्ट किया यहाँ पे, डिटेक्टर ने या रिसीवर ने उसको डिटेक्ट किया। तो टेक्निक काम कैसे कर रही है, किस चीज के लिए ये काम कर रही है, देखो। तो मैंने, अगर ट्रांसमीटर से साउंड वेव निकला, ट्रांसमीटर से अगर साउंड वेव निकलता है, सोचो, उस समय का टाइम मैंने नोट किया, 10:00:00, यानी 10 hours 0 minute 00 seconds, ऐसा। ठीक है, आवर्स, मिनट, सेकेंड्स मैंने नोट किया, और साउंड वेव छोड़ दिया इस टाइम पे। ठीक है, और जब रिसीवर को सिग्नल मिला फिर से, कि साउंड वेव धड़क के फिर से आया है, तो उसको मिला 10:00:08। तो आपको क्या समझा, आपको क्या समझा, कि जब ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट किया था इस समय पे, और रिसीवर ने इस समय में पे रिसीव किया उसको, तो आपको ये समझ में आया, क्या समझ में आया, कि यहां से 8 सेकेंड्स, देखो ये 10:00:00 और 10:00:08 रिसीवर ने डिटेक्ट किया। मतलब इधर से इधर साउंड वेव को जाके आने में कितना टाइम लगा,
तो टाइम आपको मिल गया है, तो टाइम आप निकाल सकते हो इस तरीके से। डन। तो इस तरीके से शिप का टाइम, आई मीन शिप ने टाइम निकाल लिया कि साउंड वेव निकल के आ सकता। अच्छा। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर पता होता है? स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर पता होता है? इट इज नोन, वी नो दैट सॉल्टी वाटर में साउंड का स्पीड क्या होता है हमको पता है, तो ये भी पता है। चलो भाई, स्पीड पता है, टाइम पता है। टाइम हमने इससे निकाल लिया है ना, ट्रांसमीटर और डिटेक्टर से। तो क्या आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। वही, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। खत्म। क्योंकि स्पीड तो पता है सॉल्टी वाटर में, टाइम हमने इससे निकाला, ट्रांसमीटर रिसीवर से। एक छोटा सा डिवाइस है सोनार, और इसी सिस्टम को सोनार बोल रहे हैं। और फिर हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है। लेकिन फिर वही ट्रिक ऊपर वाली, यही कि आपको टाइम 8 सेकेंड जाके आने का है, तो आपको जो डिस्टेंस मिलेगा वो जाने का और आने का मिलेगा। तो एक्चुअल सी की डेप्थ कितनी होगी? जो भी डिस्टेंस निकलेगा उसका हाफ करना पड़ेगा। जो भी डिस्टेंस निकलेगा उसका क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा। क्लियर? यहां तक समझा कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो दिस इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, इजी है, और अच्छे तरीके से क्लैरिटी मिल जाएगी तुमको, साथ ही साथ क्वेश्चन भी बन जाएंगे। सो आई होप नाउ द फिजिक्स इज गेटिंग इंटरेस्टिंग, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो। अ सबमरीन emits a sonar pulse which returns from an underwater cliff in 1.02 seconds. Okay, सोनार पल्स 1.02 सेकेंड्स में रिटर्न आ रहा है, टच करके रिटर्न आ रहा है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉल्ट वाटर, वेरी गुड, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉल्टी वाटर दिया है ना, वो पता होता है। स्पीड ऑफ साउंड इन सॉल्ट वाटर is given 1531 मीटर पर सेकेंड। हाउ फार इज द क्लिफ, यानी डिस्टेंस, क्लिफ माने वो नीचे पानी के अंदर, यहीं पे कहीं पे क्लिफ हो सकती है, यहाँ पे कहीं पे ऐसी क्लिफ होगी। ठीक है, ऐसा क्लिफ होगा, और ये इसने इसको टच करके फिर आ गया, तो पता होना चाहिए ना। देखो ये जरूरी है, नहीं तो वो शिप इसको, शिप या सबमरीन के लिए, सॉरी एक मिनट, ओके, शिप और सबमरीन के लिए ये बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि शिप या सबमरीन जो है वो यहाँ पे धड़क सकती है, अंदर कितना जाना है उसको ये समझेगा कैसे? तो क्लिफ कितने डिस्टेंस पे है, बेड कितने डिस्टेंस पे है नीचे का, पता होना चाहिए ना। वही चीज है यहाँ पे, हाउ फार इज द क्लिफ, डिस्टेंस निकालेंगे, लेकिन फिर भी वो डिस्टेंस जाके आने का रहेगा, तो हम हाफ कर लेंगे, सिंपल है। ये चीज समझ में आई? सोनार पल्स उनको कब रिसीव हुआ? 1.02 सेकेंड के बाद। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं अभी क्विकली, देखो। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सबसे पहली बात, सिंपल बात है, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। तो स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्लिफ का डिस्टेंस जितना है वो मिल जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड 1531 है। डिस्टेंस जो है वो हमको निकालना है, डिस्टेंस मतलब ही डिस्टेंस ऑफ क्लिफ, डिस्टेंस मतलब ही डिस्टेंस ऑफ क्लिफ। टाइम कितना लगा? 1.02 सेकेंड्स। नाउ दिस विल कम हियर एंड मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो डिस्टेंस ऑफ क्लिफ तुमको मिल जाएगा कितना? 1531 मल्टीप्लाइड बाय 1.02। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। 1531 मल्टीप्लाइड बाय 1.02। ठीक है, तो सॉल्व करते मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, डिस्टेंस मिल जाएगा, ये सेकंड्स में, ये मीटर पर सेकंड में, तो मीटर में आंसर मिल जाएगा। 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, 1 कैरी, 2 1 2 और 3। फिर इसके बाद 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं चारों डिजिट को, उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1531 आ जाएगा। 2 6 1 6 5 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो लेफ्ट से 2 डिजिट छोड़ेंगे। बिल्कुल सिंपल सिंपल बात कर रहे हैं। 1561.62 मीटर्स पे क्लिफ है क्या? नहीं, ये जाके आने का डिस्टेंस है। 1561.62 क्या है? देखो पानी में इतनी स्पीड से ट्रेवल किया और टाइम इतना है, तो टाइम कब आएगा? देखो सोनार में भी इको जैसा ही काम हो रहा है ना, यहां से छूटा, यहां से छूटा, क्या पल्स, और वो पल्स रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे मिला, कितनी देर बाद? 1.02 सेकेंड्स बाद। तो तुमको डिस्टेंस भी कौन सा मिलेगा? ये और ये मिला के मिलेगा, तो आपको डिस्टेंस का करना पड़ेगा हाफ।
तो देयर फोर डिस्टेंस ऑफ क्लिफ बराबर बोला क्या मैंने? नहीं, ये डिस्टेंस ऑफ क्लिफ नहीं बोलना चाहिए, ये सिर्फ डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लिफ नहीं बोलना चाहिए, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव या पल्स। ठीक है, तो ये पल्स का डिस्टेंस है, पल्स डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, या फिर यहाँ पे लिखता हूं मैं टोटल डिस्टेंस है ये। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ही है, तो फिर देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ क्लिफ कितना होगा, अभी पढ़ाया मैंने, इसका क्या करेंगे, हाफ करेंगे। डन। सो देयर विल बी योर क्लिफ, जाके आने का डिस्टेंस इसलिए हाफ किया, एक साइड का ही लगेगा ना भाई डिस्टेंस, तो ऐसा। 2 7 जा 14 है ना, इसको कर लिया, 1 बचा, 2 8 जा 16, फिर और यहाँ पे करना पड़ेगा, 1 6 ले रहे हो आप। ठीक है, तो आपका 1 तो आएगा नहीं, 2 डिजिट आपको लेने पड़ेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि आपको ये 1500 है, तो इसका जब हाफ करोगे और पॉइंट दोगे तो ध्यान से पॉइंट का करना। देखो डायरेक्टली आप इसको ऐसे कर सकते हो, 16 होने के बाद 2 डिजिट ले रहे हो तो 788 हो जाएगा। ठीक है, तो आप 2 डिजिट ले रहे हो इसलिए आपको तो पॉइंट देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा 8 जा 16 करने के लिए, लेकिन 2 डिजिट ले रहे हो इसलिए 08 आ जाएगा। आई मीन, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ, देखो ऐसे 15, आपको अगर नहीं समझा तो आप 200 ले लो शिफ्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। देखो ऐसे डिवीजन ठीक से कर लेना, है ना। ये देखो 2 7 जा 14, और हमने यहाँ पे 1 कर दिया, तो एक ही डिजिट नीचे आएगा, 2 8 जा 16 तो कर लिया, यहाँ पे हुआ। लेकिन जब आप इसको 1 को नीचे लेते हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा, हम तो कर नहीं पाएंगे ना। जब आप एक और डिजिट नीचे लेते हो तो पॉइंट ले रहे हो ना, तो पॉइंट लेके एक और डिजिट, तो कुछ बच्चे यहाँ पे 2 8 जा 16 कर लेंगे ना, वो गलत हो जाएगा। वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 करना पड़ेगा। ठीक है, 2 डिजिट आप एक साथ यूज कर रहे हो ना, वो बता रहा था मैं, यहाँ पे 0 और फिर 8 जा करना पड़ेगा 16, और फिर 2 1 जा 2। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे लेना पड़ेगा। डन। 2 डिजिट है ना, 780 पॉइंट, तो इसीलिए मैंने बोला कि 08 जब लोगे तो ऐसे ले लेना। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, समझ में आया। छोटा सा डिवीजन है, जस्ट मैंने आपको इतना सिंपलीफाई इसलिए करके दिया क्योंकि यहाँ पे भी गलती कर लेते हैं बच्चे। ठीक है, कंसेप्ट तो क्लियर हो जाती है, लेकिन बेसिक मैथ्स में गलत करने का चांस बहुत बार होता है, इसीलिए। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ। ओके, हाफ क्यों किया समझा सबको? चलो डन। तो इको में ये चीज होती रहती है, इको में ही होगा ऐसे, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि वो जाके आने का डिस्टेंस होता है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट, सिंपल है, एक छोटी सी कंसेप्ट इसमें भी क्लियर हो जाएगी। सो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल्सो दिस इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी। ओके, चलो ध्यान दो अभी इसमें। अ पर्सन हैज अ हियरिंग रेंज ऑफ फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। तो आपको पता है क्या, ये कंसेप्ट पता है ना, फ्रीक्वेंसी की रेंज जो रहती है, फ्रीक्वेंसी रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन, ह्यूमन के लिए, मतलब ऑडिबल रेंज कौन सी, ऑडिबल, ऑडिबल का मतलब क्या, जिस रेंज की फ्रीक्वेंसी का हम साउंड सुन पाते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज होती है। मतलब ही 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, मतलब 20 किलो हर्ट्ज होती है, एक ही चीज है। समझ में आया? ये हमारी रेंज है, ऑडिबल रेंज, कि हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन पाते हैं, उससे कम या उससे ज्यादा अल्ट्रासोनिक या इंफ्रासोनिक नहीं सुन पाएंगे, है ना। यस। सो व्हाट आर द टिपिकल वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स इन द एयर करस्पॉन्डिंग टू दीज टू फ्रीक्वेंसीज। तो इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को, मतलब 20 हर्ट्ज को एंड 20 किलो हर्ट्ज को एंड 20 किलो हर्ट्ज को, कितनी फ्रीक्वेंसी आएंगी, सॉरी कितनी वेवलेंथ आएगी, इसका और इसका वेवलेंथ 1 और 2, कितना आएगा, λ1 λ2, ये निकालो। स्पीड ऑफ साउंड क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड क्या है, स्पीड ऑफ साउंड जो है 344 मीटर पर सेकेंड है। तो उन्होंने पूछा है कि इसको और इसको, 20 हर्ट्ज को और 20 किलो हर्ट्ज को, इन फ्रीक्वेंसीज को वेवलेंथ निकालो, करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालो। करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मतलब इसकी और इसकी, सिंपल है। मैंने आपको वेवलेंथ, स्पीड ऑफ साउंड मतलब वेलोसिटी, और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन दिया था, याद है ना, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ये देखो इधर, ये देखो इधर,
वी वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी दिया था। चलो, तो यूज कर लेंगे, और दोनों केसेस का निकालने बोला है तो दोनों का निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो केस वन 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, हाँ ध्यान रखो। तो हमारे पास केस वन है, फॉर फ्रीक्वेंसी फॉर न्यू वन, कितना, न्यू वन क्यों बोला मैंने, क्योंकि केस वन है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्ज के लिए वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, या वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी एक ही चीज है। तो वेवलेंथ आपको मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी आप इसकी 20 ले लोगे, बराबर, इस केस के लिए। तो अब ले लो। तो v कितना दिया उन्होंने, 344 दे दिया है। वेवलेंथ वन हमको निकालनी है, इसकी करस्पॉन्डिंग, मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी वन 20, ये इसके नीचे जाएगा तो आपको मिल जाएगी वेवलेंथ वन 344/20। सो यू विल गेट वेवलेंथ वन, मीन्स करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मिलेगी 20 हर्ट्ज के लिए, करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मिलेगी 20 हर्ट्ज के लिए। इसको सॉल्व किया तो बड़ा सिंपल है, एक जीरो से तो पॉइंट इधर आ जाएगा, और आप इसको डिवाइड कर रहे हो ना लगा, तो आप ऐसे कर लो, देखो 17 टू, मैंने हाफ कर दिया इसका, टू से डिवाइड करके, टू टेन जा और टू सेवनटीन जा 34, टू टू, अब जीरो है ना, तो 17.2 मीटर, दिस इज द वेवलेंथ वन। किसके लिए, इसके लिए 20 हर्ट्ज के लिए। आगे बढ़ते हैं केस टू। तो केस टू में फॉर न्यू टू कितना, 20,000 हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो कन्वर्ट कर लिया मैंने, 20,000 हर्ट्ज कर लिया। v इक्वल टू लैम्बडा 2, अभी क्या लेंगे, लैम्बडा 2 और न्यू 2 ले लेंगे, तो आपको लैम्बडा 2 मिल जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, v कितना है 344, और उसके नीचे फ्रीक्वेंसी टू जो है वो हो जाएगी 20,000। बढ़िया, फिर वही चीज करेंगे इसको भी, आपको इजी करने के लिए 2 से डिवाइड कर लेंगे इसको, ठीक है, टू टेन जा 20, एक दो तीन जीरोस, और ये हो जाएगा 17, और ये 2। तो अब क्या आया, 172/10,000 आ गया, तो एक दो तीन चार डिजिट, तो इसका आंसर आएगा 0.0172 मीटर्स। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया क्या, बहुत इजी कंसेप्ट। तो हमको करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मिल गई, तो वेवलेंथ की रेंज भी मिल गई हमको, कि हमको कौन से वेवलेंथ का साउंड सुनाई देगा, 17.2 मीटर से लेके 0.0172 मीटर तक, या फिर 17.2 का मतलब इधर से लेके इधर तक, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। अभी ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना इधर, तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, मतलब आपको लिखना ऐसे पड़ेगा, ये छोटी फ्रीक्वेंसी छोटी वेवलेंथ पहले लिखनी पड़ेगी, एक ही चीज है, ठीक है। मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, ये रेंज वाला, कि आपको 0.0172 मीटर से लेके 17.2 मीटर तक का साउंड सुनाई देगा। करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालने बोली थी दोनों की, दोनों फ्रीक्वेंसी के लिए, जो हमने निकाल ली। आई होप द कंसेप्ट इज गेटिंग क्लियर नाउ, अच्छे से समझा। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज। ओके, तो पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी यानी न्यू इज 100 हर्ट्ज। हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट। ओके, टाइम इज 1 मिनट। तो अब आप, सिंपल सी कंसेप्ट है ना, मैंने फ्रीक्वेंसी आपको पढ़ाई थी। व्हाट वाज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या थी, डेफिनेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ऑसिलेशन से मतलब क्या, वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मतलब ही क्या, वाइब्रेशंस पर सेकेंड, वाइब्रेशंस पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो यहाँ पे 1,000 हर्ट्ज है ना, कितनी देर का निकालना है, 1 मिनट का। तो आपको ये जो फ्रीक्वेंसी है 1,000 हर्ट्ज, इसका मतलब 1,000 वाइब्रेशंस हो रहे हैं एक सेकेंड में। 1,000 हर्ट्ज का मतलब क्या है, हियर फ्रीक्वेंसी न्यू इज 100 हर्ट्ज, 1,000 नहीं, 100 हर्ट्ज। सो फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज, देयर फोर 100 वाइब्रेशंस होंगे क्या नहीं, पर सेकेंड, एज पर डेफिनेशन, क्योंकि वो पर सेकेंड का ही रहता है।
कितने वाइब्रेशन हो रहे पर सेकेंड, तो 100 हर्ट्ज का मतलब 100 वाइब्रेशन हो रहे पर सेकेंड। उन्होंने पूछा है 1 मिनट का, सिंपल। तो 1 सेकेंड में 100 वाइब्रेशन, देयर फॉर 1 मिनट में कितने होंगे, 100 × 60, खत्म। 1 2 3 6000 वाइब्रेशन हो जाएंगे। ठीक है ना, 1 सेकेंड के 100 दिए हैं, तो 60 सेकेंड्स के कितने होंगे, यानी 1 मिनट के 6000 वाइब्रेशन। दैट्स इट, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। ठीक है, न्यूमेरिकल्स ले लिए, समझ में आया। चलो, बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट एग्जांपल फिर से एक बार आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, सिंपल सिंपल एग्जांपल ले लिए काफी, और कंसेप्ट को क्लियर कर लिया। अब वो कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल फ्रॉम योर एनुअल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और थोड़ा सा ट्रिकी करके रखा है इस एग्जांपल में, है ना। तो क्या किया है देखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। देखो, a stone is dropped from the top of tower 500 मीटर high into a pond। ठीक है, एक टॉवर से जैसे बना देता हूँ कुछ तो भी ऐसे। ठीक है, तो टॉवर से जो स्टोन है, दिस इज टॉवर, यहां से स्टोन ड्रॉप किया है। ठीक है, और स्टोन ड्रॉप किया है और पॉन्ड के अंदर, ठीक है, पॉन्ड लेवल है जो कि 500 मीटर हाई था टॉवर। ओके, सो दिस इज 500 मीटर हाई। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग में डायग्राम बना रहा हूँ, आप भी एग्जाम में बना सकते हो रफ डायग्राम, समझाने के लिए, खुद को समझाने के लिए बेसिकली, क्योंकि आपको उसके बिना आइडिया नहीं आएगा कि करना क्या। देखो, 500 मीटर टॉवर की हाइट है, अब ये हाइट दे रखी है उन्होंने, और वो टॉवर के बेस को पॉन्ड है, उस पॉन्ड में पत्थर फेंका है। समझा यहां तक, सिंपल। व्हेन द स्प्लैश हर्ड एट द टॉप, व्हेन इज द स्प्लैश हर्ड एट द टॉप, तो ये टॉप पे आवाज कब आएगी, ऐसे बोल रहे। सो टाइम आपको तो पहले निकालना पड़ेगा, स्प्लैश कब सुनाई दिया वो। और स्पीड ऑफ साउंड, वाटर की बात ही नहीं है, ये हवा में चल रहा है ना, पानी में गिरेगा तब साउंड आएगा, तो तब की थोड़ी जरूरत है अपने को, तो ये, तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दे रखा है 340, 340 मीटर पर सेकेंड। ओके, 340 जी दिया है। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि जी दिया है मतलब आपको कुछ तो काम है। यहां से क्या करोगे, आपको डिस्टेंस तो पता है, लेकिन आपको ये कब सुनाई दिया, ये निकालने के लिए थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। सोचो, पहले तो मैं ये करूंगा कि पत्थर को ऊपर से, देखो इंटरेस्टिंग है कंसेप्ट। पहले मैं क्या निकालूंगा, पत्थर को ऊपर के लेवल से पॉन्ड में गिरने के लिए कितना टाइम लगता है, क्योंकि वो टाइम भी तो कैलकुलेट होगा ना। मुझे स्प्लैश ऑफ वाटर स्प्लैशिंग का साउंड सुनाई देगा, इसके लिए पहले पत्थर छोड़ा है, तो पत्थर को पानी में गिरने के लिए कितना टाइम लगेगा वो भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना पहले। वो साउंड सुनने के पहले पत्थर गिरना तो चाहिए ना पानी में भाई। तो पानी में गिरने के लिए कितना टाइम लगेगा पहले वो तो निकाल लूं मैं। वहां पे तो साउंड का कोई काम नहीं है, वहां पे तो पहले पत्थर को कितना टाइम लग रहा है पहले वो निकाल लूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, हमने काइनेमेटिकल इक्वेशन सीखा हुआ है ना, हमको डिस्टेंस दिया हुआ है, एस है ना ये, 500 मीटर। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में काइनेमेटिकल इक्वेशन सीखे हुए हैं ना, वो काम आ जाएगा यहाँ पे। जी भी दिया हुआ है यहाँ पे, और ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो पत्थर की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, पिछले न्यूमेरिकल में। ओके, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो हम यूज करेंगे काइनेमेटिकल इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। ओके, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, एटी के जगह पे लेंगे जी टी स्क्वायर। क्यों, ग्रेविटी की बात हो रही है ना यहाँ पे, ऊपर से छोड़ रहे तो, और ऊपर से छोड़ रहे तो इनिशियल वेलोसिटी पत्थर की 0 होगी। एस कितना, 500 आना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 × टी प्लस हाफ, जी कितना लेना है हमको, 10 दिया हुआ है, और ये टी का स्क्वायर, टाइम तो मेरे पास है नहीं, तो 500 = 0 × टी 0, और ये 1 × 10 अपॉन 2, और ये टी स्क्वायर। फिर क्या होगा, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 500 × 2 = 10 का 10 टी स्क्वायर ऐसे। और फिर टी स्क्वायर कितना आएगा, 500 × 2 = 1000। ठीक है, 500
× 2, ठीक है, 1000, और 10 इसके नीचे चला गया तो 0 0 कैंसिल, तो ये आया 100। तो टी का स्क्वायर 100 आया, तो टी कितना आया, √100। √100 होता है 10। तो मुझे 10 सेकेंड्स लगेंगे पत्थर को नीचे गिरने के लिए। ये आंसर है क्या पूरा? नहीं, ये पूरा आंसर नहीं है। भाई मैंने क्या पढ़ाया आपको अभी? अभी क्या बोला मैंने, सब ध्यान से सुनो। कि पत्थर को सिर्फ यहाँ पे पानी में गिरने के लिए जो टाइम लग रहा है वही निकाला है मैंने। अभी तो मुझे आवाज सुनाई देने को टाइम लगेगा। यहाँ पे स्प्लैश हुआ, स्प्लैश होने के बाद आवाज ऊपर आने के लिए कुछ टाइम लगेगा कि नहीं, इको जैसा। हाँ, तो दिस 10 सेकेंड इज नॉट द कंप्लीट आंसर। यू हैव टू स्टिल कैलकुलेट कि अभी पानी में गिरा है, अब वो आवाज ऊपर ट्रेवल होगी। अभी वो पानी में गिरा है, अब वो आवाज ऊपर ट्रेवल होगी, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब वो आवाज ऊपर ट्रेवल होगी, वो भी तो टाइम कैलकुलेट करूंगा मैं। अच्छा, चलो, तो उस टाइम में ये यूज कर लूंगा, ठीक है। ये स्पीड साउंड की बात हो रही है अभी, ठीक है, जो साउंड अभी ट्रेवल होने वाला है ऊपर। चलो, तो अभी ये तो मेरा काम हो गया। अभी 500 मीटर, ध्यान से सुनो। यहाँ पे मैं ब्लू कलर कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। पॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे स्प्लैशिंग हुआ है। तो मैं यहाँ पे स्प्लैशिंग जैसा ऐसे कुछ निकाल देता हूँ कि अब स्प्लैश हो गया। ठीक है, स्प्लैश हो गया, पत्थर गिरा, अब स्प्लैश हुआ है। बस, कब हुआ? 10 सेकेंड्स के बाद। तो ये 10 सेकेंड छोड़ने के बाद ये 10 सेकेंड्स तो लगेंगे। अब स्प्लैश हुआ है, स्प्लैश हुआ है पत्थर। अब ये साउंड ऊपर ट्रैवल करना शुरू करेगा, स्प्लैश होने के बाद ऊपर ट्रैवल करना शुरू करेगा। ऊपर है बंदा, टॉवर पे है बंदा, ठीक है। तो साउंड ऊपर ट्रैवल करना अब शुरू किया। जैसे ही साउंड ने ऊपर ट्रैवल करना शुरू किया, तो साउंड को कितना ट्रैवल होना है ऊपर, मतलब कितना ट्रैवल होना है उसको? 500 मीटर ट्रैवल होना है। यस। तो मैं अभी क्या करूंगा, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिस्टेंस ऑफ दैट साउंड अपॉन टाइम। मुझे टाइम निकालना है। स्पीड कितना दिया है हमको, 340 दिया है साउंड का, और डिस्टेंस साउंड को कितना ट्रेवल करना है, 500। तो मुझे टाइम मिलेगा कि कितनी देर में वो ट्रेवल कर गया। सो टाइम विल बी, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, समझ रहे हो? 500 अपॉन 340, 0 0 कैंसल, 50 अपॉन 34, 50 अपॉन 34 को सॉल्व करते, 5 2 जा, 5 1 जा 5, सॉरी 5 से नहीं करेंगे, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 25 जा। सो 25 अपॉन 17, 25 अपॉन 17 का मतलब होता है 1 पॉइंट क्या आएगा, 17 1 जा 17, 8, ठीक है। तो पॉइंट दे दिया यहाँ पे, तो मैंने जीरो ले लिया, ठीक है। तो 17 5 से 85 होता है, तो 4 कुछ आ जाएगा, ठीक है, 68। और 12 बचता है 0, 6 कुछ आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 1.47 आ जाएगा। बस हमको एक डिजिट भी इनफ है, स्टिल 2 डिजिट्स हमने ले लिए, 1.47। ध्यान से सुनना, क्या ये चीज समझ में आ गई आपको, या तो कोई डाउट है? हाँ, तो ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, ये क्या निकाला, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल है। मैंने पहले पत्थर को नीचे गिरने में कितना टाइम लगा वो निकाला, दिस इज 10 सेकेंड्स, जो कि 10 सेकेंड्स है। पत्थर को कितना टाइम लगा, स्प्लैश होने के बाद साउंड को ऊपर आने में कितना टाइम लगा, जो कि 1.47 सेकेंड्स है। बढ़िया। तो अब आगे क्या? तो आगे कुछ नहीं, मुझे सुनाई कब देगा भाई? ये ट्रेवल करके आया, तो ये 10 सेकेंड नीचे पत्थर गिरने के और साउंड ऊपर आने के 1.47। अभी मैं हाफ नहीं करूंगा इस टाइम का। अभी आप बोलोगे सर क्यों हाफ नहीं किया? भाई ये इको थोड़ी है, नीचे से साउंड सीधा ऊपर आया है, मैंने डिस्टेंस 500 ही लिया है ना, मैंने डबल थोड़ी लिया है। तो हाफ नहीं करूंगा, ठीक है, ये केस में, क्योंकि साउंड सिर्फ ऊपर ट्रेवल करना है, एक ही साइड ट्रेवल करना है, नीचे से ऊपर। तो एक्चुअल टाइम, इधर मैं लिखता हूं, एक्चुअल टाइम ऑफ हियरिंग, एक्चुअल टाइम जो मुझे मिला फॉर हियरिंग द साउंड, कितना मिला, विल बी इक्वल टू ये 10 सेकेंड्स प्लस 1.47, सो 11.4 सेकेंड्स में मुझे वो सुनाई देगा स्प्लैश का साउंड। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी करके दिया है ना? पॉज करके इसको फिर से सॉल्व करना फ्रेश पेज पे, एंड देन अगेन सी द आंसर, यू विल गेट इट। ओके, चलो।
क्विकली आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, चलो। अ साउंड वेव ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ, अच्छा ये तो इजी है। सिर्फ एक एक्स्ट्रा पॉइंट बढ़ा है यहाँ पे, विल इट बी ऑडिबल। तो हमको ऑडिबल की रेंज पता है ना, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक आंसर आया तो ये ऑडिबल होता है, देख लेंगे। देखो, साउंड वेव ट्रेवल्स एट स्पीड, द स्पीड ऑफ साउंड एट 339 मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ 1.5 सेंटीमीटर, वेरी गुड। क्या है वेवलेंथ, कन्वर्ट करोगे? यस, वेवलेंथ इज लैम्डा विच इज 1.5 सेंटीमीटर, कन्वर्जन तो करना पड़ेगा। 1.5 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में आ जाएगा। ऑलरेडी पॉइंट इधर है, और 2 पॉइंट्स इधर चला जाएगा। ठीक है, आप वैसे डिवाइड कर लो, आपको जैसे ठीक लगता है। ठीक है, तो दिस विल बी 0.015। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था, 2 डिजिट और इधर चला गया, तो ये हुआ मीटर्स में, मीटर करना पड़ेगा। एंड यू हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज न्यू। तो हमने क्या पढ़ा था स्पीड ऑफ साउंड, v इक्वल्स टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। स्पीड कितना, 339, लैम्बडा कितना, 0.015, और हमको निकालनी है फ्रीक्वेंसी। तो अब फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 339, 0.015 इसके नीचे चला जाएगा, इसके नीचे। तो इसको सॉल्व करके हमको मिलेगा ये, न्यू की वैल्यू मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी आफ्टर सॉल्विंग दिस पार्ट। ओके, चलो अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। 339, अभी इधर 3 डिजिट शिफ्ट कर रहा हूं मैं, 3 जीरोस कर लिए और नीचे ले लिया 15, सिंपल। ठीक है, क्या ले लिया मैंने नीचे, 15 ले लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल ही है। ठीक है, इसको 3 से भी डिवाइड कर सकते हो आप, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 2 3 जीरोस। अभी इसको आगे और डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 बचा, 5 2 जा 10, 3 बचा, 5 6 जा 30 एंड 2 जीरोस। ठीक है, तो ये कितना आया, 22,600 हर्ट्ज। अब मुझे बताओ ये क्या हुआ, ये जो न्यू आपने निकाला है 22,600, इट इज ग्रेटर देन ऑडिबल रेंज, इट इज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, है ना। 22,000 आया, तो अभी आप ही बताओ ऑडिबल रहेगा क्या? नहीं। देयरफॉर साउंड विल नॉट बी, साउंड विल नॉट बी ऑडिबल। तो ये साउंड जो है वो ऑडिबल नहीं होगा। ठीक है, चलो, वाई, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 20,000, ह्यूमन ऑडिबल रेंज के बाहर है। चलो बढ़िया, सिंपल। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लिए, चलो लास्ट न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। ठीक है, लास्ट ही है क्या? हाँ चलो, लास्ट ईयर, डन। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल से आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये भी फिर से मेरे हिसाब से एनसीईआरटी का ही होना चाहिए, बट ओल्ड सिलेबस हो सकता है। लेकिन वही सोनार वाला कॉन्सेप्ट होगा, है ना। देखो, सोनार डिवाइस सबमरीन सेंड्स आउट द सिग्नल एंड रिसीव्स एन इको 5 सेकेंड्स लेटर। चलो वही बात, सोनार को क्लियर कर लेते हैं फिर से कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे होगी शिप, ठीक है, शिप से, यहाँ से और यहाँ से ट्रांसमीटर रिसीवर, यहाँ पे नीचे जो है, ठीक है, नीचे दिया है कि कहीं पे दिया है कि सबमरीन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सबमरीन इज 3625। ठीक है, जो भी होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लो, ठीक है, और उसका डिस्टेंस दिया है जाके आने के लिए। देखो पहले साउंड वेव गया, साउंड वेव गया, ठीक है, और साउंड वेव यहाँ से ये रिसीव हुआ, रिसीवर ने रिसीव किया। ठीक है, रिसीवर ने रिसीव किया, कितना टाइम लगा जाके आने के लिए, 5 सेकेंड्स। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस, ये है 3625। अब ध्यान से सुनना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो है 3625 मीटर्स। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, वो तो निकालना है, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर जो है वो निकालना है यहाँ पे ये केस में। क्योंकि टाइम जो है वो उन्होंने 5 सेकेंड दिया है, लेकिन ये टाइम कौन सा है, 5 सेकेंड लेटर का, मतलब जाके आने का टाइम है। तो आप यहाँ पे डिस्टेंस जो है ना 3625, वो तो एक ही साइड का है। तो आपको एक तो डिस्टेंस को डबल करना पड़ेगा, नहीं तो टाइम को आधा करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, फोकस करो, सिंपल क्वेश्चन है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। डिस्टेंस एक ही साइड का है, 3625, समझ रहे हो बात को, डिस्टेंस सिर्फ एक ही साइड का है।
3625। लेकिन टाइम जो है वो 5 सेकेंड दो साइड का है, जाके आने का टाइम है जो मैंने पढ़ा है वो। तो ये तो गलत होगा ये कॉन्सेप्ट। आप समझ सकते हो बात को, ये कॉन्सेप्ट ही गलत होगा, क्योंकि ये जाके आने का टाइम है ना, और डिस्टेंस तो एक ही साइड का है, तो कॉन्सेप्ट गलत हो रहा है आपका। तो आपको करना क्या होगा, अगर आपको ये 5 सेकेंड्स ही रखना है, तो साउंड वेव जो जाके आया है, तो आपको फिर 3625 का डबल करना पड़ेगा। हाँ, ये सिंपल है। नहीं, तो आपको सेम डिस्टेंस रखना है, तो आपको एक साइड का ही टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो एक साइड का ही टाइम लेना पड़ेगा। तो आप 5 सेकेंड्स को आधा कर दो, 2.5 कर, दोनों में से एक ही कर लो। आया समझ में, दोनों में से एक ही कर लो। चलो, तो हम क्या करते हैं, जो इजी आपको लगे, हम टाइम को आधा भी कर सकते हैं, डिस्टेंस को डबल भी कर सकते हैं, क्योंकि जाके आने का डिस्टेंस है, और क्योंकि टाइम जाके आने का है, तो मैं टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस की बात कर लेता हूँ। 3625 गया और 3625 आया, तो मैंने डबल कर लिया टाइम को, 3625 टू जा। ठीक है, 3625 टू जा कर लेता हूं मैं, ये भी ठीक है। ठीक है ना, 3625 इंटू टू, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 7250 मीटर्स। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? किया ये? चलो, तो मुझे ये टोटल डिस्टेंस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये आपका टोटल टाइम है। ठीक है, चलो, तो अभी स्पीड ऑफ साउंड, सिंपल है, स्पीड ऑफ साउंड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम की बात कर रहा हूं मैं, है ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम की बात कर रहा हूं, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है अभी, 7250 मीटर्स। टाइम कितना लगा, 5। तो स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगा इसको सॉल्व करके। चलो, 5 1 जा 5, ठीक है, ऊपर 6 7 दो बचे, 5 4 जा 20, फिर से दो बचे, 5 5 जा 25 और जीरो। सो योर फाइनल आंसर विल बी 1450 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1450 मीटर पर सेकेंड। तो ये सोनार वाली कंसेप्ट, डबल करने वाली कंसेप्ट समझ में आया क्या, क्या था, डबल क्यों करते डिस्टेंस को, या उधर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे तो उसमें हाफ क्यों करते हैं, क्योंकि इको वाली कंसेप्ट तो सोनार में वैसे ही काम करता है। तो आई होप लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन क्लियर नाउ। और हमने इसी के साथ फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स के सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हमने क्लियर कर लिए। और एक लेक्चर और दूंगा, थोड़ा सा बड़ा दूंगा, जिसमें मोशन, लॉज ऑफ मोशन और थोड़े से मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चंस के रिवीजन, उसमें हम क्वेश्चंस की रिवीजन उसमें ले लेंगे, न्यूमेरिकल्स को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो हमने ये सारे न्यूमेरिकल्स आज ले लिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऊपर 7, सो अराउंड 7 to 8 न्यूमेरिकल्स वी हैव टू, along with small revision. So keep learning, लिख के करो प्रैक्टिस, ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलो, थैंक यू।